गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज जो हम पढ़ेंगे, जो हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 7 मुगल बादशाहों के बारे में, 7 मुगल बादशाहों की पीढ़ियों के बारे में। तो आज हम जो है मुगल बादशाह जितने भी हुए हैं उन सब का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं और उनके बारे में जान लेते हैं। मुगल बादशाह, तो उन मुगल बादशाहों को जानने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। उस शॉर्ट ट्रिक से हम सभी के सभी मुगल बादशाहों को क्रमबद्ध या क्रमवार जान सकते हैं। तो उनको क्रमवार जानने के लिए जो है हम उस ट्रिक का सहारा ले लेते हैं, जिससे जो है बड़ी आसानी से हमें याद भी हो जाएंगे। भाजी, सब्जी, और माँ, साग। तो इस ट्रिक को याद करके ही हम सभी मुगल बादशाहों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। भाजी, सब्जी, फॉर, माँ, साग। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, JI जहांगीर। एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह प्रथम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने 7 मुगल बादशाहों के बारे में जान लिया था। तो इन 7 मुगल बादशाहों को हम पढ़ चुके हैं और इनके बारे में हमने जो है ये जान लिया था कि इनके प्रशासनिक सुधार क्या रहे थे और इनके समय में जो है मुगल साम्राज्य में कितनी तरक्की हुई थी, मुगल प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। तो वो सब हमने जान लिया है कि वो कितने सूबों में विभक्त था, किसके समय में कितना उसमें वृद्धि हुई और उसमें किस शासक का सबसे ज्यादा योगदान रहा, उसके लिए क्या रणनीतियां विभिन्न शासकों द्वारा समय समय पर अपनाई गई। तो इन सब के बारे में हम स्टूडेंट्स जान चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो ये 7 मुगल बादशाह, जो शुरुआती 7 मुगल बादशाह थे, 7 महान मुगल बादशाह भी कहे जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य के उत्थान के लिए 7 मुगल बादशाहों का मुख्य योगदान रहा है। विभिन्न इतिहासकार इस बात पर एक मत हैं कि 7 मुगल बादशाहों ने जो कोशिशें की, उनके जो प्रयास थे मुगल साम्राज्य को तरक्की दिलाने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए, वो आगे चल करके जो उनके उत्तराधिकारी आए या उनके पूर्ववर्ती जो मुगल बादशाह थे, तो वो उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि जिससे साम्राज्य का विस्तार हो या फिर मुगल साम्राज्य में वृद्धि हो, बल्कि वो निहायत ही विलासी, निठल्ले और निकम्मे साबित हुए और बिना किसी प्रयासों के चलते उस समय मुगल साम्राज्य जो था एक विभिन्न प्रकार की पार्टियों का अड्डा बन गया, जुए का अड्डा बन गया। तो उस समय के विलासी शासकों के कारण धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये स्टूडेंट्स जो हम आज बात कर रहे हैं मुगल बादशाहों की, तो उन मुगल बादशाहों में 7 मुगल बादशाहों के बारे में हम जान सकते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा है, भाजी सब्जी हम पढ़ रहे हैं, तो इस सब्जी में बी तक पढ़ लिया है। तो यहाँ पे बहादुर शाह के बारे में जो है हमने पढ़ लिया है। तो अब अगर इनकी हम शासन अवधि साथ के साथ लिख दें तो हमें लर्न भी हो जाएगा कि किस बादशाह ने कितने से कितने समय तक शासन किया था। तो बाबर की यदि हम बात करें तो बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक का रहा है, 4 साल उसने शासन किया था। उसके बाद यदि हम हुमायूं की बात करें तो हुमायूं ने 1530 से लेकर के 1530 से लेकर के 1540 तक शासन किया
और उसके 2 अवधियों का शासनकाल देखा जा सकता है। उसमें आगे उसने जो है 1555 तक शासन किया था, तो 1555 की अवधि भी इसमें शामिल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1540 तक का ये जो 10 साल का समय था, इसमें कुछ है कि इसने अपने महत्वपूर्ण अभियान किए और विजय हासिल करने की, और आगे जो है अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कोशिशें की। लेकिन 1540 में कन्नौज के युद्ध में या विलग्राम के युद्ध में वो हार गया, और शेरशाह सूरी से हार करके वो जो है भाग गया। और वहां पे ही जो है 1542 में 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ, और अपने भाई से जो है उसके कई बार अभियान हुए, मुठभेड़ें हुई, जिसमें अकबर को उसने बचपन में ही खो दिया। तो अकबर का जो बचपन था वो अपने चाचा के पास बीता था। तो इस प्रकार से अकबर का जो है एक राजपूत राजा के महल में जन्म होना, और उसके बाद जो है उसके राजपूत नीति, उसकी साम्राज्य विस्तार की भावना के तहत राजनीतिक जो चालें थी, राजनीतिक जो कुशलता थी, वो उभर कर सामने आई। और अकबर ने जिस नींव से मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की थी और उसको विस्तार देने के लिए जो काम किया था, उसको जो है आगे सींचा जहांगीर ने और आगे शाहजहां ने। तो जहांगीर और शाहजहां द्वारा सींचे गए अकबर द्वारा स्थापित साम्राज्य की वृद्धि के लिए जो किए गए प्रयास थे, वो जो है आगे औरंगजेब के समय में आकर के थोड़े से जो है उनमें ढील आ गई थी। हालांकि औरंगजेब के समय में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार देखा जा सकता है, लेकिन औरंगजेब ने काफी कोशिशें की थी साम्राज्य विस्तार के लिए। हालांकि उसने दक्षिण को भी जीतने की कोशिश की, और उसने दक्षिण को भी जीता। 25 साल अपने उसने दक्षिण में बिताए थे, और दक्षिण को वो अपने आधिपत्य से मुक्त नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा किया था। ना कि उसने वहां पे जो है दक्षिण में ही राजधानी बनाने के लिए या राजधानी वहां पे ले जाने के लिए। तो उसके जो प्रयास थे औरंगजेब के, उससे हालांकि उसका जो है मराठों के साथ संघर्ष देखा जा सकता है, दक्षिण के साथ संघर्ष देखा जा सकता है, सिखों के साथ संघर्ष देखा जा सकता है, या राजपूत राजाओं के साथ, जो मुख्यतः राजपूताना के 2 मुख्य राजाओं के साथ, मारवाड़ और मेवाड़ के साथ उनके संघर्ष देखे जा सकते हैं। और राजपूतों के विरुद्ध उठाए गए ये कदम उसकी राजपूत नीति का मुख्य हिस्सा रही। और यहाँ पे विभिन्न इतिहासकार इसको जो है राजपूतों के प्रति कट्टरता की नीति बताते हैं, कुछ एक इतिहासकार इसको हिंदू विरोधी नीति बताते हैं। तो इस प्रकार से औरंगजेब के समय में हुआ साम्राज्य विस्तार एक औरंगजेब का अथक प्रयास जरूर दिखाता है, लेकिन औरंगजेब की अपने जो पूर्ववर्ती जो शासक थे, अपने जो पूर्वज थे, उनके करकदमों पे वो नहीं चला था, बल्कि उसने अपनी ही महत्वाकांक्षाओं को शांत करने के लिए अपने ही तरीके से राजनीति में परिवर्तन किए, और उन परिवर्तनों के चलते जो है उसके राज्य में विस्तार जरूर हुआ था। लेकिन उसने फिर भी भरपूर कोशिशें की कि वो अपने विरुद्ध लोगों को जो ना होने दे। तो इस प्रकार से औरंगजेब ने शासन व्यवस्था को संभाला। उसके बाद उसके मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार संबंधी युद्ध हुआ, और उस उत्तराधिकार संबंधी युद्ध में बहादुर शाह प्रथम ने जो है आगे उत्तराधिकार का जो युद्ध था उसमें विजय हासिल की, और मुअज्जम नाम था उनका पहले, और बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से वो गद्दी पे बैठा, और उसने जो है शासन किया। शाह बेखबर उनको कहा जाता है, और एक सहिष्णु शासक के रूप में जो है उसने शासन किया। अपने पिता की नीतियों पे वो नहीं चला, और प्रजा हितैषी शासक वो बना। तो यहाँ पे हमने बात की हुमायूं का 1500। यहाँ पे अकबर ने जो पानीपत का दूसरा युद्ध जीता था, और पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, अद्वितीय मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1556 से लेकर के 1605 तक। तो फिर उसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, और 1605 में जहांगीर राजा बना। जहांगीर के बाद जो है 1605 से 1627 का जो समय था उसमें जहांगीर राजा था। 1627 से लेकर के 1658 का जो समय था उसमें शाहजहां ने शासन किया। शाहजहां के जीवित रहते हुए ही 1658 में अपना राज्याभिषेक औरंगजेब ने करवाया, और जो अपने पिता को कारागृह में डाल दिया, उसकी आंखें फुड़वा दी। तो इस बारे में विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद हैं।
कुछ एक इतिहासकार ये मानते हैं कि उसकी कैद में डाल दिया गया था, क्योंकि वो शासन के योग्य नहीं रह गया था और शासन जब तक वो जिंदा था तब तक वो राजा बने रहना चाहता था। तो औरंगजेब को ये पसंद नहीं आया और उसने उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी जगह जगह पे जो है जीते और अपने पिता को कारागृह में डाल दिया। 1658 में राज्याभिषेक करवाया, फिर उसने 1659 में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो 1658 से ही इसके बादशाह पद की शुरुआत हो जाती है और ये 1707 तक जो है कायम रहती है। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुअज्जम ने उत्तराधिकार संबंधी युद्ध जीत करके अपने पिता की मृत्यु के बाद बादशाह के रूप में बहादुर शाह प्रथम के रूप में वो गद्दी पे बैठा, गद्दी नशीन हुआ। 1712 तक उसने राज किया। यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम तक हमने पढ़ लिया है। 8वां जो मुगल बादशाह था वो था जहांदार शाह। जहांदार शाह। तो जहांदार शाह ने 1712 से लेकर के 1713 तक शासन किया। तो इस प्रकार से 1 साल के टाइम पीरियड में उसकी जो है 1 साल का टाइम पीरियड भी नहीं था, 5-6 महीने ही उसने शासन किया था। वो जो है बीमार रहता था और उसकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार जो है आगे हम यदि बात करें फर्रुखशियर की, JI जहांदार शाह और यहाँ पे FOR फॉर से फर्रुखशियर। फर्रुखशियर 1713 से 1719 तक जो है उसने 1717 तक उसने शासन किया था। तो इस प्रकार से 1713 से 1717 तक फर्रुखशियर ने शासन किया और शासन व्यवस्था को संभाला। फिर उसकी मृत्यु के बाद जो है रफी उद्दरजात और रफी उद्दौला 2 भाइयों ने सैयद बंधुओं के जो है पक्ष में आने के कारण वो राजा बने थे। 1-2 महीने शासन किया और उनकी मृत्यु हो गई। उनको जो है मार डाला गया था। तो इस प्रकार से उनका कोई खास जिक्र जो है इतिहास में नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है अब फर्रुखशियर राजा था और 1713 तक उसने 1717 तक उसने शासन किया था। फिर आगे M से मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक राजा रहा। जैसे कि हमने बात की है कि 2 सैयद बंधुओं के सहयोग से, उनके जो है नेतृत्व से जो 2 भाई गद्दी पे बैठे थे, रफी उद्दौला और रफी उद्दरजात, उन दोनों को मार डाला गया क्योंकि गद्दी पर बैठते ही उन्होंने सैयद बंधुओं की बातें जो है न मानना स्वीकार किया था। उनकी बातों को नजरअंदाज करने लगे थे तो उनकी हत्या करवा दी गई थी। तो यहाँ पे जो थे जहांदार शाह का पुत्र मोहम्मद रोशन अख्तर मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से गद्दी पे बैठा और यहाँ पे उसने सैयद बंधुओं का नियंत्रण पूर्णतः खत्म कर दिया। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह के आक्रमण हुए थे। 1737 में नादिर शाह ने आक्रमण किए थे और यहाँ पे नादिर शाह आक्रमण करके प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा यहाँ से ले गया था। ये मुख्य उसके समय की जो मुख्य घटना रही है नादिर शाह के आक्रमण। और मोहम्मद शाह एक रंगीन मिजाज का व्यक्ति था। उसके समय में उसके राज दरबार में जो है जुए का अड्डा उसको यदि हम कहें तो कोई गलत नहीं होगा। मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो ऐशो आराम विलासीपन का जो है पूरा यदि उसमें बादशाह के गुणों की बात करें तो वो एक अच्छे बादशाह के गुणों से हीन था और जो विलासीपन के जो गुण हैं उससे वो भरपूर था। तो इस प्रकार से इतिहासकारों ने रंगीला शब्द उसके नाम के साथ जोड़ दिया है। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर के जो है मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पे बैठा था, लेकिन रंगीला उसकी चारित्रिक विशेषता को देखते हुए उसके नाम के साथ जोड़ा गया है। रंगीन मिजाज का था और रंगीन मिजाज का होने के कारण ही इतिहासकारों ने उसको रंगीला नाम दिया है। तो नादिर शाह के आक्रमण उसके समय में हुए थे और अयोग्यतावश जो है वो हारा भी था। तो इस तरह से नादिर शाह 1739 में इसने जो है नादिर शाह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और
इस प्रकार से वो हार गया था। तो अब जो है 1748 के बाद जो है अहमद शाह राजा बना। यहाँ ए से हम अहमद शाह का नाम लेते हैं। अहमद शाह का शासनकाल की यदि हम बात करें तो 1748 से लेकर के 1754 तक का जो समय था वो अहमद शाह का था। और 1748 से 54 तक के समय में अहमद शाह ने जो है थोड़े से समय ही राज किया था। और उस थोड़े से समय में ही अहमद शाह ने अपने समय पीछे के जो शासक थे उन्हीं करकदमों पे चलते हुए जो है वो भी एक विलासी शासक साबित हुआ। और थोड़े से समय में ही जो है प्रशासनिक सुधार किसी तरह के उसके साम्राज्य में नहीं देखे जा सकते हैं और थोड़े से समय में ही उसके शासन का अंत हो गया। आगे फिर जो है जो सेकंड ए है उसकी हम बात करते हैं। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1759 का रहा है। और 1754 से 1759 में आलमगीर द्वितीय राजा बना। उसकी उम्र जो है काफी थी, वो वृद्ध हो चुका था, 55 साल का था। और एक वृद्ध राजा कितनी आगे प्रशासनिक सुधार के लिए कोशिश कर सकता है या फिर साम्राज्य विस्तार के लिए वो कोशिश कर सकता है तो वो हम खुद भी जान सकते हैं। क्योंकि यदि एक युवा शासक होगा तभी वो जो है गर्मजोशी से या एक अच्छे महत्वाकांक्षा स्वरूप साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान देगा। लेकिन यदि वही शासक जो है अधेड़ उम्र का होगा या फिर वो एक ढलती उम्र का होगा या बुजुर्ग होगा, बूढ़ा होगा, तो वो कितनी तरक्की कर सकता है, वो सारी ही चीजें हम बड़े अच्छे से जो है सोच समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है ये देखा कि 55 साल का बादशाह आलमगीर द्वितीय के रूप में 55 साल का रूप में जो है वो गद्दी पे बैठा था और उसका ज्यादातर जीवन बंदी गृह में ही बीता है। युद्ध और प्रशासनिक उसको ज्ञान था नहीं, इतिहास की पुस्तकें पढ़ने का शौकीन था, पढ़ता जरूर था, लेकिन उसके करकदमों पे चलने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो उसमें बिल्कुल नहीं थी। तो इस प्रकार से वो भी अपने पीछे के बादशाहों की तरह ही अपने उत्तरवर्ती शासकों की तरह ही वो भी निहायत ही निठल्ला और निकम्मा साबित हुआ। और 1759 में जो है उसकी मृत्यु हो गई, उसकी हत्या कर दी गई थी। और जो है यहाँ पे उसके पोते को शाहजहां तृतीय की उपाधि देके गद्दी पे बिठाया गया, लेकिन सामंतों द्वारा उसका विरोध किया गया। और आलमगीर के पुत्र अली गौहर को जो है गद्दी पे बिठाया गया और आगे जो है शाह आलम द्वितीय के नाम से SH से बनता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 तक का रहा है। तो यहाँ पे शाह आलम द्वितीय अली गौहर जो है आलमगीर द्वितीय का पुत्र था और इसके पुत्र को जो है उन्होंने राजा नहीं माना था, जो शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पे बैठा था। तो यहाँ पे शाह आलम द्वितीय आलमगीर के पुत्र को जो है गद्दी पे बैठा दिया गया। अली गौहर इनका वास्तविक नाम था और शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो इस प्रकार से 1759 से 1806 तक इसने राज किया। और ये भी जो है केवल प्रजा के सामने नाम मात्र का ही राजा था और जो मुख्य अमीर थे, सरदार थे, उनके हाथों की कठपुतली था। तो इस प्रकार से शासन व्यवस्था, शासन की जो बागडोर थी वो किसी और के ही हाथ में थी और ये केवल अपने समय में विभिन्न विद्रोहों में उलझा रहा और शुजाउद्दौला को इसने अपना वजीर बना लिया था। तो इसी प्रकार से उसका ही इस शासन व्यवस्था पे पूर्ण प्रभुत्व चलता था। अब हम इस ए की बात कर लेते हैं, इससे हम अनुमान लगाते हैं अकबर द्वितीय का। अकबर द्वितीय लास्ट सेकंड जो मुगल बादशाह था, जो अंतिम बादशाह से पहले का नंबर का बादशाह था अकबर द्वितीय। इसका शासनकाल माना जाता है 1806 से लेकर के 1807
1837 तक का। तो 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय ने शासन किया। अकबर द्वितीय के शासनकाल में भी कोई खास तरक्की नहीं देखी जा सकती है जिसमें हम ये कहें कि एक तरक्की का समय रहा है, एक अच्छा समय रहा है, तो कोई खास तरक्की का समय नहीं था। तो ये 1837 1806 से लेकर के 1837 में अकबर द्वितीय गद्दी पे बैठा था। ये भी एक खानदानी नाम मात्र का सम्राट रहा था और पिता के समान उसे भी अंग्रेजों से पेंशन ही मिलती थी, पेंशन भोगी के रूप में उसका जो है समय बीता है और उसका क्षेत्र लाल किले तक ही सीमित था और इस प्रकार से वो भी एक नाम मात्र का राजा था। 1837 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे दिल्ली तक ही अब उसका क्षेत्र रह गया था। अब है बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या जफर। इसका शासनकाल 1837 से 1857 तक। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर की हम बात करते हैं, जिसमें बहादुर शाह द्वितीय जो कि जफर उपनाम से जो है गद्दी पे बैठा था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उसने हिस्सा लिया था। दिल्ली की तरफ से उसने नेतृत्व किया था, दिल्ली के नेतृत्व के रूप में, और बाद में दिल्ली का नेतृत्व करते हुए ही उसने जो है उसको बंदी बना लिया गया था और उसको बंदी बना करके रंगून भेज दिया गया था, रंगून जेल में डाल दिया गया था और वहीं पे 1862 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से बहादुर शाह के समय में तो जो है कोई खास आगे तरक्की होने की बात ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी अंग्रेज गवर्नर जनरल बन के आया था और उसने जो उस समय की जो विभिन्न क्षेत्रों को लैप्स की नीति के तहत, हड़प की नीति के तहत अपने क्षेत्रों का हिस्सा बनाया था। तो इस प्रकार से प्रथम अंतिम मुगल बादशाह के रूप में बहादुर शाह जफर का, बहादुर शाह द्वितीय का नाम लिया जाता है। तो मुगल बादशाहों के बारे में आज हमने जो जाना है कि मुगल जो बादशाह थे उनके जो 7 पीढ़ियों ने हालांकि शासन व्यवस्था में शासन में वृद्धि करने के लिए कोशिशें की। हालांकि औरंगजेब के बाद ये 7वें मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का कोई खास योगदान नहीं रहा, बल्कि अपने इस 5 साल के टाइम पीरियड में ये भी जो है प्रजा हितैषी शासक साबित जरूर हुआ। शाह बेखबर इसीलिए ही जनता इसको कहती थी, और एक सहिष्णु शासक साबित हुआ। लेकिन इसके बाद से जो साम्राज्य विस्तार होने की बजाय साम्राज्य का जो पतन होने लगा, या उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों की यदि हम बात करें तो उसमें हम जहांदार शाह को पढ़ेंगे, फौर्स फर्रुखशियर को पढ़ेंगे, मोहम्मद शाह को पढ़ेंगे जो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से फेमस है। और क्योंकि उसके शासन काल में शासन की जो बागडोर थी, लाल कुंवर वेश्या का उस पर बहुत अधिक प्रभाव था और लाल कुंवर वेश्या के ही बहुत ज्यादा जो उसके जानकार थे, सगे संबंधी थे, वो ही शासन की मुख्य बागडोर संभाल रहे थे और शासन के मुख्य पदों पे उनका ही हक था। तो इस प्रकार से मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल जो है एक रंगीन मिजाज होने के कारण रंगीले वातावरण में बीता, इसीलिए इनको मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। 1719 से 48 तक का टाइम पीरियड रहा था। इससे पहले जो सैयद बंधुओं ने रफी उद्दौला रफी उद्दरजात को, 2 भाइयों को गद्दी पे बैठाया था, उनकी हत्या करवा दी थी। यहाँ पे मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी, उनका प्रभुत्व खत्म कर दिया। इसके बाद अहमद शाह गद्दी पे बैठा। 1748 से 1754 तक का समय था। आलमगीर द्वितीय इसके बाद राजा बना। 1754 से 1759 का समय था। फिर शाह आलम द्वितीय शासक बना और 1759 से 1806 का समय था। अकबर द्वितीय राजा बना। 1806 से 1837 तक का समय रहा है। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर राजा बना, जिसने 1837 से 1857 तक राज किया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की जो सभी मुगल बादशाहों के, जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं। तो यदि आप इनको याद करने के लिए इस ट्रिक को याद कर लेते हैं, भाजी सब्जी फॉर मां साहब। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे आई से जहांगीर, एस से फिर शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से फिर बहादुर शाह प्रथम, जे आई से फिर जहांदार शाह। यहाँ पे जे आई से हमने जहांगीर का नाम लिया है और जे आई से यहाँ पे जहांदार शाह का नाम लिया है।
तो 4 से हमने फर्रुख रशीद का नाम लिया है, M से मोहम्मद शाह रंगीला, A से अहमद शाह, फिर A से आलमगीर द्वितीय, S से शाह आलम द्वितीय, SH से सॉरी, और A से फिर अकबर द्वितीय, और B से बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जो अंतिम मुगल बादशाह कहा जा सकता है। तो बड़ी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, और इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो क्रम वाइज याद भी हो जाता है। साथ ही साथ मैंने इनका जो है टाइम पीरियड भी बताया है कि किस समय से किस समय तक वो राजा रहे थे और उन्होंने राज किया था। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा है इसमें आप इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से मुगल बादशाहों ने शासन किया। 1526 में शुरू हुई उनकी शासन व्यवस्था जो थी वो 1857 तक जो चली थी। तो ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में 200-250 साल का जो टाइम पीरियड था, इसमें मुगल साम्राज्य ने जो तरक्की की थी और उसका जो विघटन हुआ था, उसके विघटन के जो कारण रहे थे, उन सब की चर्चा जो है हम करेंगे, उसके पतन को लेकर के कि किस प्रकार से आगे फिर मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। तो आज के लिए इतना काफी है, आप इनको अच्छे से अध्ययन करेंगे। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।